हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन शिचैन और वांग जी साथ में बैठे हुए थे, तभी अचानक शिचैन वुयिंग को कॉल करता है और उसे कॉल करते हुए पूछता है, क्या तुम $2000 कमाना चाहोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये कोई ट्रिक नहीं है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि शिचैन वुयिंग को क्या काम के लिए बोलने वाला है, क्योंकि शिचैन ने इस बारे में वांग जी से कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। वांग जी बस उसकी बातों को सुन रहा था। तभी शिचैन कहता है, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें किसी की ड्रिंक में ऑनेस्टी ड्रग डालना होगा और उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। ये सुनते ही वांग जी को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, ब्रदर, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शिचैन कहता है, पर क्यों, इसमें हर्ज ही क्या है? वांग जी कहता है, ब्रदर, मैंने कहा ना, अभी के अभी आप उससे कहिए कि आपने अपना माइंड चेंज कर दिया है। ये काम बहुत डेंजरस है और आप उसे ये काम नहीं करने देंगे। पर शिचैन ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। उसे वांग जी को टीज करने में जैसे मजा आ रहा था। वो फोन पर पूछने लगता है, तो तुम इस काम के लिए तैयार हो या नहीं? वांग जी मन में कह रहा था, प्लीज वेयिंग, मना कर देना। पर वेयिंग फोन पर हाँ कर देता है। शिचैन कहता है, गुड, 1 घंटे में हम तुमसे मिलते हैं और सारी बात डिस्कस करते हैं। फोन कट होते ही वांग जी शिचैन से पूछता है, ब्रदर, क्या प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? शिचैन कहता है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे उस वुयिंग पर $30,000 का स्टूडेंट डेप्थ है और तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहे। मैं बस उसे मौके देना चाहता हूँ जिससे जल्दी जल्दी वो अर्न करना शुरू कर सके। वांग जी कहता है, इसमें मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, ये काम तो बहुत डेंजरस है और वो ट्रेंड भी नहीं है। शिचैन कहता है, मुझे पता है कि तुम उन बॉस में से हो जिन्हें एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स चाहिए, पर तुम अगर नॉन एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को चांस ही नहीं दोगे तो उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? वांग जी कहता है, पर सिर्फ वुयिंग ही क्यों ब्रदर? शिचैन कहता है, वांग जी, प्लीज ये मत कहना कि तुमने उसके अंदर पोटेंशियल नहीं देखा। वो एग्जैक्टली बिल्कुल वही है जैसा कि हमें चाहिए, फिर प्रॉब्लम ही क्या है? वांग जी कहता है, लेकिन ब्रदर, अगर लोगों को पता चल गया कि हम उसे हमारे राइवल्स के नजदीक भेज रहे हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं, तो वो लोगों का टारगेट बन जाएगा। शिचैन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि विंग उन वीक लोगों में से नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, आप उसे ल्यूकस के पास भेजने का सोच रहे हैं, जिसके पास 24/7 5 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। आपको पता है इसमें कितना रिस्क हो सकता है? अगर वो किसी खतरे में पड़ गया तो, या फिर ल्यूकस ने अगर उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की तो? हम सब जानते हैं कि ल्यूकस कितना गिरा हुआ आदमी है। शिचैन कहता है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है, आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं? शिचैन कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा वांग जी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी एक टीम रेडी की हुई है और हम विंग को भी उसके थाई के साथ एक वेपन अटैच करके भेजेंगे। विंग एक ग्रोन अप मैन है जिसे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो अब एक बेबी बॉय बनना बंद करो और उसे खुद डिसाइड करने दो। हम उसे फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर वो मना कर देता तो मैं उससे नहीं कहता। वांग जी वहीं चेयर पर बैठकर सोचने लगता है, विंग ने मुझसे कहा तो था कि मेरे लिए काम करना उसके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। वो शिचैन से कहता है, ठीक है, पर हम विंग को इस काम के बदले $2000 नहीं बल्कि $5000 देंगे। शिचैन मुस्कुराने लगता है और हाँ कह देता है। 2 दिन हो चुके थे वांग जी को वियिंग के साथ रात बिताए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वांग जी वियिंग के बारे में सोच नहीं रहा था। वो हर वक्त उसकी सॉफ्ट बॉडी के बारे में सोचता था, उसकी मोर्निंग के बारे में, जिस तरह वियिंग अपने नेल्स को वांग जी की बैक पर गड़ाता था, उसकी नेकेड बॉडी जब बेड पर बाउंस करती थी। ये सब कुछ वांग जी के दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। वो खुद से कहता है, शिट, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ। शिचैन और वांग जी उस दिन वुयिंग के घर गए हुए थे। जैसे ही शिचैन दरवाज़ा नॉक करता है, अंदर से वुयिंग तो नहीं बल्कि एक अनफैमिलियर सा फेस उनके सामने आता है। वो एक यंग वुमन थी। वो वांग जी और शिचैन को देखकर कहती है, सॉरी, शायद तुम लोग गलत प्लेस पर आ गए हो। तभी शिचैन पूछता है, क्या वुयिंग यहाँ रहता है? वो यंग वुमन कहती है, हाँ, पर तुम लोग कौन हो? वुयिंग अंदर से आवाज़ देता है, वेंजिंग, उन लोगों को अंदर आने दो। वेंजिंग शिचैन और वांग जी को अच्छे से घूरती है और वुयिंग से कहती है, क्या तुम श्योर हो कि मैं इन्हें अंदर आने दूं? वुयिंग कहता है, हाँ वेंजिंग, मैंने कहा ना उन्हें अंदर आने दो। वेंजिंग उन दोनों को अंदर आने देती है और वुयिंग से कहती है, ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, सेफ रहना और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल करना।
ऐसा कहकर वो दरवाज़ा बंद करते हुए चली जाती है। वांग जी की नज़र सबसे पहले वुयिंग पर पड़ती है। वांग जी उससे कहता है, हेलो माय एंजल बॉय, तुम्हारी ये फ्रेंड इतनी अननोइंग क्यों है? वुयिंग ने एक प्लेन वाइट कलर की हुडी पहनी हुई थी जो उसे काफ़ी बड़ी आ रही थी। वुयिंग काफ़ी सिंपल कपड़ों में था, फिर भी वांग जी को वो मोस्ट ब्यूटीफुल लग रहा था। वुयिंग उनसे कहता है, तुम लोग 20 मिनट जल्दी आ गए हो, एंड प्लीज़ वेंचिंग की बातों पर ध्यान मत देना, वो बस मुझे लेकर थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव रहती है। ये सुनने के बाद वांग जी काफ़ी टाइटली अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वांग जी को कोई हक तो नहीं था सडनली जेलस फील करने का, पर उसे ऑलरेडी जेलस फील होने लगा था। वुयिंग ने जैसे ये नोटिस कर लिया था, वो वांग जी को देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वांग जी उससे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अब हम असाइनमेंट को लेकर बात करते हैं। क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है, तुम ये करना चाहते हो? वुयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, इसमें सोचना कैसा, मुझे एक्साइटिंग चीज़ें करना पसंद है, और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मुझे इसके लिए 2000 मिलने वाले हैं। तभी शिचैन कहता है 2 नहीं 5000, क्योंकि इससे पहले कि शिचैन उसे बता पाता कि वो वांग जी के कहने पर ऐसा कर रहा है, वुयिंग खुश होते हुए कहता है 5000? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं ये कोई मजाक नहीं है, पर मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा टारगेट ल्यूकस होगा, जो कि गॉडफादर नाइट क्लब का ओनर है। वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी कहता है, हर फ्राइडे नाइट को वो एक ओपन वीआईपी एरिया में बैठता है, वो ब्यूटीफुल वुमेन और मैन की तलाश में रहता है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हें वो खुद अपने पास इनवाइट करे। हम तुम्हें एक पाउडर देंगे जो तुम्हारे ब्रेसलेट या रिंग में छुपा दिया जाएगा। पाउडर की वजह से उसे चक्कर आने लगेगा। उसी टाइम का तुम्हें फ़ायदा उठाना है और उससे सब कुछ उगलवाना है। जहाँ तक है वैसी हालत में वो तुम्हें कहीं अकेले में ले जाना चाहेगा, पर इस चीज़ की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मेरे आदमी तुम्हारे साथ होंगे और अपोजिट बिल्डिंग में मैं खुद वहाँ होऊंगा। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं वहीं की वहीं उसे जान से मार दूंगा। वुयिंग को ये सब कुछ सुनकर काफ़ी एक्साइटिंग तो लग रहा था, पर वो नर्वस भी बहुत था। वो वांग जी और शिचैन से कहता है, तुम लोग उसे किडनैप क्यों नहीं कर लेते हो? शिचैन कहता है, क्योंकि उसे हाईली ट्रेन्ड गार्ड्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, पर हमें उसकी वीकनेस पता है। एक प्रिटी फेस उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, पर फिर भी अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम अभी के अभी बता सकते हो कि तुम ये नहीं करना चाहते। वुयिंग कहता है, व्हाट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं ये करना चाहता हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस जॉब के लिए मैं फिट हूँ? शिचैन कहता है, ऑफ कोर्स हमने देख लिया कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और कुछ चीज़ें हम तुम्हें सिखाएंगे भी। वुयिंग कहता है, ओके मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है, फिर हम लोग आपस में बातें करेंगे। क्या तुम भी कॉफ़ी पियोगे या फिर चाय? वांग जी कहता है, मैं चाय लूँगा। शिचैन कहता है, मैं भी चाय पीऊँगा। वुयिंग उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाता है। वांग जी जब चाय पी लेता है तो वुयिंग से थैंक्स कहता है। वुयिंग उसके हाथ से खाली चाय का कप लेते हुए उसे वेलकम कहता है। जैसे ही वो उससे कप ले रहा था, दोनों के हाथ आपस में टच हो जाते हैं और वुयिंग को अचानक से अपने अंदर एक वार्म फीलिंग हुई थी। अगर शिचैन वहाँ नहीं होता तो शायद उन दोनों के बीच वहीं कुछ न कुछ हो जाता। वांग जी और शिचैन ने डिटेल में वुयिंग को सब कुछ समझा दिया था। वुयिंग को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि वांग जी और शिचैन को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए वुयिंग इस काम को करना चाहता था। जब शिचैन वुयिंग को समझा रहा था कि शायद उसे ल्यूकस के सामने थोड़ी डर्टी बातें करनी पड़ सकती हैं और उसके साथ फ्लर्ट करना पड़ सकता है, सब कुछ सुनने के बाद वांग जी के चेहरे पर जो जेलस वाला लुक था वो देखकर वुयिंग को बहुत खुशी हो रही थी। तभी जंगछा शिचैन को कॉल कर देता है। शिचैन कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है और वुयिंग को मौका मिल गया था वांग जी को टीज करने का। वुयिंग उससे कहता है, जब तुम जेलस होते हो तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। वांग जी तुरंत कहता है, मैं जेलस नहीं हूँ। वुयिंग मन में सोचने लगता है, वांग जी तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाने में इतने भी अच्छे नहीं हो जितना कि तुम समझते हो। वुयिंग धीरे धीरे अपने हाथ उसके शोल्डर्स पर ले जाता है और उसके शोल्डर को मसाज करते हुए कहता है, रिलैक्स योर शोल्डर्स वांग जी, तुम्हें बेटर फील होगा। वांग जी को एक्चुअली काफ़ी रिलीफ मिल रहा था। कुछ टाइम बाद वुयिंग उससे पूछता है, बेटर? वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चीक्स को पुल करते हुए कहता है, तुम्हें मुझे टीज करना पसंद है ना एंजल बॉय? वुयिंग कहता है, यस।
वांग जी कहता है, एक और बार मुझे टीज करो और मैं अभी के अभी तुम्हें उठाकर बेड पर ले जाऊंगा। वुयिंग उसकी बल्जिस पर हाथ फेराते हुए कहता है, तुम इतने इजीली हार्ड हो जाते हो ना, इसलिए तुम्हें टीज करने में और भी मज़ा आता है। फाइनली वो फ्राइडे का दिन आ चुका था जिस दिन वुयिंग को अपना काम करना था। वुयिंग एकदम हॉट और सेक्सी तरीके से रेडी हो चुका था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वुयिंग समझ चुका था कि कौन होगा इस वक्त जो उसे पिक करने के लिए आया हुआ होगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वांग जी उसके सामने खड़ा था। जैसे ही वांग जी की नज़रें वुयिंग पर पड़ती हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वांग जी उसे देखकर कहता है, एंजल बॉय, तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। वुयिंग मुस्कुराने लगता है और उसके चीक्स पर एक किस कर लेता है। वुयिंग उससे कहता है, थैंक यू सो मच, तुम भी हैंडसम दिख रहे हो। वांग जी दरवाज़ा बंद करता है और अपनी जैकेट निकाल कर वुयिंग से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वांग जी अपने पास से एक स्मॉल ब्लेड निकालता है जिसमें ब्लैक हैंडल था। इसके बाद वो वुयिंग के ट्राउजर्स को नीचे करता है और उसके थाइस पर उस ब्लेड को बांध देता है। वो वुयिंग से कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। अब वुयिंग का क्लब जाने का समय आ गया था। वुयिंग अकेले ही क्लब ड्राइव करके गया था जिससे किसी को कोई शक ना हो। वुयिंग को एक रिंग पहनाई गई थी जिसमें वो डेंजरस सब्सटेंस था। क्लब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सेंटर में 2 पोल्स लगे हुए थे जिस पर टॉपलेस वुमन करंटली डांस कर रही थी। सेंशुअल म्यूजिक प्ले हो रहा था। वुयिंग बार के पास ही एक सीट पर बैठ जाता है और अपने लिए डबल विस्की ऑर्डर कर देता है। वुयिंग जानबूझकर उस जगह पर देखना अवॉइड कर रहा था जहां ल्यूकस बैठा हुआ था। वुयिंग अपनी जगह पर बैठकर ही अपनी ड्रिंक पीना शुरू कर देता है। वो नोटिस कर सकता था कि ल्यूकस की नज़र बार बार उस पर पड़ रही थी। और 15 मिनट बाद आखिरकार ल्यूकस वहाँ पहुँच ही जाता है और उससे कहता है, जो भी तुम्हें यहाँ इतना इंतज़ार करवा रहा है वो ज़रूर कोई इडियट होगा। वुयिंग मन में सोचने लगता है, आखिरकार प्लान काम कर गया। और वो ल्यूकस को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। ल्यूकस उसके पास ही एक स्टूल पर बैठते हुए कहता है, पर तुम्हें इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कभी भी तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल बॉय को इंतज़ार न करवाऊँ। वुयिंग अब फाइनली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीरियसली? ल्यूकस उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम ल्यूकस है। वुयिंग जानबूझकर उससे हाथ नहीं मिलाता तो ल्यूकस हंसते हुए कहता है, तुम हाथ मिला सकते हो, मैं बाइट नहीं करूँगा। वुयिंग उससे हाथ मिला देता है और उससे कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई ल्यूकस। वुयिंग अपना रियल नेम नहीं बताता और उससे कहता है, मेरा नाम शू यांग है। वुयिंग का नाम बताते ही ल्यूकस उसके हाथ पर किस कर लेता है। वुयिंग ऑलरेडी डिस्गस्टेड फील कर रहा था। ल्यूकस उससे कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई शू यांग, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? वुयिंग उठते हुए कहता है, ओके श्योर, व्हाई नॉट। ल्यूकस की हरकतों से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा टची है। वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था वुयिंग को टच करने का, कभी उसके शोल्डर पर, कभी उसकी वेस्ट पर, तो कभी कभी उसका हाथ वुयिंग के बेयर पार्ट्स पर भी जा रहा था। वुयिंग मन ही मन रिक्वेस्ट कर रहा था, आई विश लंचा ये सब कुछ ना देख रहा हो। ल्यूकस कुछ टाइम बाद उससे पूछता है, माई लिटिल एंजल बॉय, क्या मेरे साथ अकेले में चलना चाहोगे? वुयिंग भी उसे नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, श्योर। ल्यूकस मुस्कुराते हुए कहता है, परफेक्ट, मैं भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। ल्यूकस वुयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, इंस्टेंटली ल्यूकस ने वुयिंग को वॉल पर पुश कर दिया था। ल्यूकस उससे कहता है, तुम बहुत सेक्सी हो। वुयिंग ने मौका देखते ही अपने हाथ की रिंग को खोल दिया था। अब बस वो वेट कर रहा था कि जल्दी से वो ड्रग अपना असर दिखाए, पर ल्यूकस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। वो वुयिंग के ट्राउजर्स को खोलने ही वाला था। वुयिंग अचानक पैनिक फील करता है और उससे कहता है, यहाँ नहीं, बेड पर चलो, मैं टॉप पर होना चाहता हूँ। ल्यूकस उससे अलग होते हुए कहता है, शिट, मुझे पता है कि तुम टॉप में भी बहुत अच्छे होगे। एक झटके में ल्यूकस वुयिंग को अपनी बेड पर डाल देता है और उसकी शर्ट को खोलना शुरू कर देता है। वुयिंग की अब टेंशन बढ़ने लगी थी। उसके दिमाग में वांग जी की कही लाइन ही चल रही थी। वांग जी ने उससे कहा था, तुम चिंता मत करना, मेरे आदमी और मैं अपोजिट बिल्डिंग में होंगे। वुयिंग की जब शर्ट का आखिरी बटन खुलना रह गया था, अचानक से ल्यूकस के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखने लगता है।
उसे चक्कर से आने लगते हैं। विंग समझ गया था कि ड्रग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विंग जानबूझकर ल्यूकस से कहता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। ल्यूकस उसे कहता है, सॉरी, मुझे लगता है मैंने आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। आखिरकार ल्यूकस कुछ टाइम बाद ही वहीं बेहोश हो जाता है। वो एकदम नशे में आ चुका था। वो वहीं बेड पर लेटा हुआ था। विंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शायद आज रात मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ल्यूकस उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, नहीं, यही मेरे साथ रुको। विंग वहीं रुक जाता है। ल्यूकस अभी भी अनकॉन्शियस हालत में था और कुछ टाइम बाद ही विंग को अब मौका मिल चुका था। वो अपने पेन का रिकॉर्डर ऑन कर देता है और उससे सब कुछ पूछना शुरू कर देता है जो भी शिचेन और वांगजी ने उससे पूछने के लिए कहा था। ल्यूकस ने हर एक बात उगल दी थी, अपनी जॉब के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ल्यूकस का अगला निशाना क्या था और वो कौन कौन से मर्डर प्लान कर रहा था। सब कुछ ल्यूकस ने विंग को बता दिया था। उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। क्लब से बाहर आते ही वो चैन की सांस लेता है। वो वहाँ भी एक सेकंड और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो एक बड़े से घर के सामने अपनी कार रोकता है जहाँ बाहर शिचैन और वांगजी उसका इंतज़ार कर रहे थे। शिचैन विंग को देखते ही तुरंत उसे हक कर लेता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर विंग का चेहरा एकदम लटक गया था जब वांगजी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा था, बल्कि वो उसके पास से होकर गुजर जाता है, विंग को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड कब तक मिलेगा आपको ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर मैं कोशिश करूँगी जैसी मुझे टाइम मिले मैं नेक्स्ट एपिसोड शेयर कर सकूँ। टिल देन बाय बाय गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।